प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा की आधारशिला रखी। कहा, भारत की लोक गाथाओं में यहां के वीर सपूतों का योगदान रचा बसा है। राज्य में पिछले 3 दिनों में 68% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का दूसरा डोज ले लिया है। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों के भारी अंतर से हराया। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज शाम से बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में चितौरा झील के विकास कार्यों और महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भारत की लोक गाथाओं में यहाँ के वीर सपूतों का योगदान रचा बसा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे वीर सपूतों का आदर करना, उनसे प्रेरणा लेना हमारा कर्तव्य है। श्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव के त्याग और उनके योगदान को याद किया। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे हैं। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे महापुरुषों का योगदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनकी वीरता, उनकी शहादत, इन सब बातों का स्मरण करना, उनको आदरपूर्वक नमन करना, उनसे प्रेरणा पाना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस समूची परियोजना में घोड़े पर सवार महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा की स्थापना करना और पर्यटन स्थल पर मिलने वाली जलपान गृह, पर्यटक निवास गृह और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाओं का विकास करना शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दिनों में 68% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का दूसरा डोज ले लिया है। धनबाद में सबसे अधिक 92% लोगों ने दूसरा डोज लिया। वहीं राज्य के 12 जिलों में 70% से ज्यादा का लक्ष्य पूरा हो गया है, जिसमें लातेहार में 87, हजारीबाग में 84, पलामू में 82, गिरिडीह में 80, पश्चिम सिंहभूम में 78, पूर्वी सिंहभूम में 77, गोड्डा में 75, देवघर में 74, गुमला में 73, सरायकेला में 72 और दुमका में 70% लोगों ने कोरोना का टीका का दूसरा डोज लिया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 38 संक्रमित मिले हैं, जबकि 33 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 464 रह गई है। रांची और बोकारो में कल एक मरीज की मौत हुई और इसके साथ मरने वालों की संख्या 1084 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,19,354 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 1,17,806 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर अभी 98.70% पहुंच गई है। देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 4,35,527 लोगों को कोविड के टीके की खुराक दी गई। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,800 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1,06,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या निरंतर घट रही है। मंत्रालय ने बताया है कि अभी देश में 1,36,872 सक्रिय मामले हैं, जो कुल सक्रिय मामलों का केवल 1.2%
2.25% है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 9,121 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,00,000 से अधिक हुई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 81 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,000 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts बाय #AskAIR पर प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ताजा जानकारी के लिए न्यूज ऑन AIR ऐप भी देखा जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने वसंत पंचमी के आगमन पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वसंत पंचमी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि यह त्योहार नए उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि देवी सरस्वती सभी ज्ञान, समृद्धि और स्वास्थ्य दें। अपने शुभकामना संदेश में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पावन पर्व लोगों के जीवन में उमंग, ज्ञान और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वसंत पंचमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने ज्ञान और बुद्धि के साथ आशीर्वाद देने के लिए देवी सरस्वती से प्रार्थना की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से कालाजार हटाने में सरकार की मदद करने की अपील की है। वे आज गोड्डा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि गोड्डा में कालाजार बीमारी हर वर्ष फैलती है, इसलिए सरकार हर वर्ष रसायन का छिड़काव करती है। ये कालाजार उन्मूलन की दिशा में हमारा विभाग 15 फरवरी से छिड़काव कर रहा है और छिड़काव ही इसका निदान भी है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने ग्रामीण भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वो किस तरीके से पशुधन को और अपने घर में किस तरीके से उजाला रखें, किस तरीके से वो छिड़काव में मदद करें, ताकि ये जो कालाजार की ये जो बीमारी है, इस बीमारी को हम अंकुश लगाने की दिशा में कारगर कदम उठाएं। राज्य सरकार ने झारखंड एड्स सोसाइटी रांची के परियोजना निदेशक राजीव रंजन को स्थानांतरित करते हुए योजना सह वित्त विभाग के अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया है।
देश भर में केंद्रीय विद्यालयों ने विभिन्न कक्षाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इन कक्षाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है। इस महीने की 11 तारीख तक एकत्र आंकड़ों के अनुसार औसतन कक्षा 9 के 42%, 10 के 65%, कक्षा 11 के 48% और कक्षा 12 के 67% छात्र कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। हालांकि जो छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था भी जारी है। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अनगढ़ा में 38 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही गेतल सूद के मेगा फूड पार्क को दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। श्री मुंडा कल गेतलसूद में आयोजित किसान गोष्ठी सह हस्तशिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समृद्ध गांव से ही समृद्ध देश बनेगा। इस मूल मंत्र को लेकर केंद्र सरकार ने कृषि कानून में परिवर्तन किया है। क्रिकेट। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया है। रनों के लिहाज से टीम इंडिया की इंग्लैंड पर ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड को 1986 में लीड्स में 279 रन से हराया था। चौथे दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू किया। आज अश्विन कुलदीप ने इंग्लिश टीम को 2-2 और अक्षर ने 3 झटके दिए। भारत ने पहली पारी में 329 रन और इंग्लैंड ने पहली पारी में 134 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर डॉन सिबली 3 रन और नाइट वॉचमैन जैक लीच बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत ने इस जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। अगला टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। रांची नगर निगम बाड़ा तालाब में पीपीपी मोड पर बोटिंग और कैफेटेरिया का संचालन कराएगा। इसके लिए टेंडर निकाली जाएगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य पर रांची नगर निगम 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। गुमला में घर घर जल पहुंचाने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला के तत्वावधान में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत गुमला जिला में 1,79,662 परिवार आते हैं, जिसमें से 11,500 परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है तथा आने वाले 3 वर्षों में इस योजना को एक अभियान का रूप देते हुए जिला सहित पंचायतों, गांवों एवं प्रखंडों में भी आमजनों को घर पर शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। जल जीवन मिशन को लेकर जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए अपने घरों से जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत FHTC के माध्यम से लोगों को घर पर ही स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान केंद्र में डीजी रैंक में इम्पैनल किए गए हैं। आईपीएस एसएन प्रधान 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले एसएन प्रधान झारखंड पुलिस में एडीजी के पद पर तैनात थे। मौसम। राज्य के कई जिलों में आज शाम से बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग और रामगढ़ में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं 18 और 19 फरवरी को भी आकाश में बादल छाए रहेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। सेंसेक्स ने पहली बार 52,000 का स्तर पार किया, वहीं निफ्टी भी पहली बार 15,000 के रिकॉर्ड को पार कर सका। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज रांची पहुंचे। वे रांची में समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा की आधारशिला रखी। राज्य में पिछले 3 दिनों में 68% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का दूसरा डोज लिया। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों के भारी अंतर से हराया और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज शाम से बारिश की संभावना जताई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।